नमस्कार दोस्तों, मैं हंसराज चौधरी आपका स्वागत करता हूं अतुल्य भारत ज्योग्राफी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की भौगोलिक शब्दावलियां। यह एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से राजस्थान में होने वाले लगभग प्रत्येक एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है और ये काफ़ी सरल टॉपिक है अगर हमें ये समझ में आ जाता है तो। आप लोगों ने नाम सुना होगा भोराट का पठार, लासड़िया का पठार, ऊपरमाल का पठार, बीहड़, डांग, ठीक है, जोहड़। इस प्रकार की जो ये शब्दावलियां सुनी है, इसमें से हमारे एग्जाम्स में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये क्या होती है, इनको हम मैप के द्वारा आराम से समझेंगे और इस प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे कि हमारा किसी भी एग्जाम में इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न गलत ना हो। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो भोराट का पठार, भोराट का पठार, ठीक है, आपने नाम सुना होगा भोराट का पठार। देखिए, जब हम राजस्थान के नक्शे की बात करते हैं तो यहां पर उदयपुर जिला है और इस उदयपुर से जस्ट ऊपर है राजसमंद, ठीक है। तो आपको दो जगहों के नाम रखने हैं। गोगुंदा, गोगुंदा कहां पर है? उदयपुर। और कुंभलगढ़, ये किस जिले में है? राजसमंद जिले में, ठीक है। यहाँ की हम बात कर रहे हैं कहाँ पर? उदयपुर जिले में एक स्थान है गोगुंदा और गोगुंदा से लेके कहाँ पर? कुंभलगढ़, जो राजसमंद जिले में स्थित है। तो इन दो स्थानों गोगुंदा तथा कुंभलगढ़ के मध्य जो पठारी भाग विस्तृत है उसे क्या कहा जाता है? भोराट का पठार कहा जाता है, ठीक है। फिर हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि यह पठार क्या होता है, ठीक है। तो सामान्य रूप से पठार क्या होता है कि समुद्र तल से ऊपर उठा हुआ भाग जो ऊपर से सपाट अथवा समतल होता है उसे क्या कहा जाता है? पठार कहा जाता है। अगर ऊपर उठा हुआ भाग तिकोना है तो उसे पहाड़ या पर्वत कहा जाता है। अगर ऊपर उठा हुआ भाग समतल है तो उसे क्या कहा जाता है? पठार कहा जाता है। तो भोराट के पठार का विस्तार कहाँ पर है? गोगुंदा, कौन से जिले में? उदयपुर जिले में गोगुंदा से लेकर राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के मध्य जो पठारी भाग विस्तृत है उसे क्या कहा जाता है? भोराट का पठार कहा जाता है, ठीक है। यह प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि भोराट का पठार कहाँ पर विस्तृत है। तो कौन कौन से दो जिलों में विस्तृत है? उदयपुर जिले में गोगुंदा से लेकर राजसमंद जिले में किसके मध्य? कुंभलगढ़ के मध्य जो पठारी भाग विस्तृत है उसे क्या कहा जाता है? भोराट का पठार कहा जाता है, ठीक है। अगला हमारा पठार है लासड़िया का पठार, ठीक है। कौन सा पठार? लासड़िया का पठार। अभी हम बात कर रहे हैं उदयपुर जिले की और उदयपुर जिले में एक झील है जिसका नाम है जयसमंद झील। कौन सी झील? जयसमंद झील, जो कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर जिले में स्थित है, ठीक है। तो इस जयसमंद झील के पूर्व दिशा की ओर, कहां पर? मान लीजिए ये उदयपुर है, उदयपुर में जो जयसमंद झील है इससे पूर्व दिशा की ओर जो कटा फटा पठारी भाग है उसे क्या कहा जाता है? लासड़िया का पठार कहा जाता है, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। लासड़िया का पठार कहाँ पर स्थित है? तो उदयपुर जिले में जयसमंद झील के पूर्व की ओर जो कटा फटा पठारी भाग है उसे क्या कहा जाता है? लासड़िया का पठार कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पठार है, वह है ऊपरमाल का पठार। कौन सा पठार? ऊपरमाल का पठार, ठीक है। यह प्रश्न भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि ऊपरमाल के पठार का विस्तार कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर स्थित है चित्तौड़गढ़ जिला। कौन सा जिला? चित्तौड़गढ़ जिला। और यहाँ पर स्थित है भीलवाड़ा। तो
भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ कौन से जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ जिले में। और बिजोलिया ये कौन से जिले में स्थित है? भीलवाड़ा जिले में। तो भैंसरोडगढ़ जो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है और बिजोलिया जो भीलवाड़ा जिले में स्थित है, इसके मध्य विस्तृत पठारी भूभाग को ऊपर मालका पठार कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भैंसरोडगढ़ जो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है और बिजोलिया जो भीलवाड़ा जिले में स्थित है, इसके मध्य जो पठारी भाग विस्तृत है, इसे क्या कहा जाता है? ऊपर मालका पठार कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम अगली शब्दावली की बात करें तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसे कहा है गिरवा। ठीक है, आपने नाम सुना होगा गिरवा। गिरवा किसे कहा जाता है? उदयपुर शहर के चारों ओर विस्तृत। ठीक है, ये उदयपुर जिला है जिसमें ये क्या है? उदयपुर शहर। तो इस उदयपुर शहर के चारों ओर विस्तृत कीपाकार आकृति में जो पहाड़ी भूभाग या संरचना है, इसे क्या कहा जाता है? गिरवा कहा जाता है। आपने कीप देखी होगी, कीप कैसी होती है? इस प्रकार की होती है। तो ये क्या करती है? उदयपुर शहर के चारों ओर जो कीप की आकृति का पहाड़ी भाग है, उसे क्या कहा जाता है? गिरवा कहा जाता है। कौन से शहर में? उदयपुर शहर के चारों ओर स्थित कौन सी कीपाकार आकृति की जो पहाड़ियाँ है, उसे क्या कहा जाता है? गिरवा कहा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपने नाम सुना होगा मेरवाड़ा। मेरवाड़ा, ठीक है। जब हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि स्वतंत्रता के समय राजस्थान में एक केंद्र शासित प्रदेश था जिसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हमने? मेरवाड़ा। क्या है मेरवाड़ा? कि जो ये अजमेर जिला है, ठीक है, अजमेर जिला में जो अजमेर शहर है, इस अजमेर शहर के दक्षिण की ओर स्थित जो पहाड़ी भाग है, किधर की तरफ? दक्षिण की ओर। ठीक है, तो अजमेर शहर के दक्षिण की ओर जो पहाड़ी भाग है, उसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? मेरवाड़ा कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि अजमेर शहर यहाँ पर है। अजमेर शहर के दक्षिण में जो पहाड़ी भाग है, उसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? मेरवाड़ा कहा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें, हमारा अगला जो है वो है देशहरो। देशहरो, देशहरो की बात करें हम तो उदयपुर जिले में, कौन से जिले में? उदयपुर जिला यहाँ पर है। ठीक है, उदयपुर जिले में दो पहाड़ियाँ हैं, एक तो है जरगा और एक है रागा। उदयपुर जिले में दो पहाड़ियां हैं, एक तो है जरगा तथा एक है रागा। तो इन दोनों पहाड़ियों के मध्य का जो पहाड़ी भाग है, जो वर्ष भर क्या रहता है? हरा भरा रहता है, उसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? देशहरो कहा जाता है। उदयपुर में कई सारी पहाड़ियां हैं और कई सारी पहाड़ियों के मध्य बहुत सारा भाग हरा भरा रहता है, लेकिन देशहरो किसे कहा जाता है? जरगा तथा रागा पहाड़ियों के मध्य का भाग जो वर्ष भर हरा भरा रहता है, उसे क्या कहा जाता है? देशहरो कहा जाता है। यह प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि देशहरो क्या है या देशहरो कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है? उदयपुर जिले में रागा तथा जरगा पहाड़ियों के मध्य का भाग जो वर्ष भर क्या रहता है? हरा भरा रहता है, उसे क्या कहा जाता है? देशहरो कहा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगली शब्दावली में आता है हमारे भाकर। ठीक है, अगर हम भाकर की बात करें तो देखिए यहाँ पर जिला स्थित है
सिरोही। ठीक है, तो सिरोही जिले में, कौन से जिले में? सिरोही जिले में पूर्व की ओर, सिरोही जिले का जो पूर्वी भाग है वहां पर तीव्र ढाल वाला पहाड़ी भाग, कौन सा? तीव्र ढाल वाला पहाड़ी भाग स्थानीय भाषा में क्या कहलाता है? भाकर कहलाता है। ठीक है, आपको याद रखना है कौन से जिले में? सिरोही जिले के पूर्वी भाग में जो तीव्र ढाल वाला पहाड़ी भाग है उसे क्या कहा जाता है? भाकर कहा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो है अगली शब्दावली है 56 की पहाड़ियाँ। ठीक है, आपने दो नाम सुने होंगे, एक तो हमने सुना 56 की पहाड़ियाँ तथा एक काफ़ी फेमस है 56 का मैदान। और कई बार स्टूडेंट्स यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि 56 की पहाड़ियाँ और 56 का मैदान। जब हम 56 की पहाड़ियों की बात करते हैं तो 56 की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर जिले में। ठीक है, कौन से जिले में? बाड़मेर जिले में जो 56 पहाड़ियों का समूह है, कितनी पहाड़ियों का? 56 पहाड़ियों का समूह है, उसे क्या कहा जाता है? 56 की पहाड़ियाँ कहा जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं 56 का मैदान की तो हम आ जाएंगे डायरेक्ट कहाँ पर? दक्षिणी राजस्थान में। और दक्षिणी राजस्थान में कौन कौन से जिले? एक तो बांसवाड़ा तथा एक प्रतापगढ़। कौन कौन से जिले? बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़। बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ जिलों में 56 नदी नालों के समूह को अथवा 56 गांवों के समूह को स्थानीय भाषा में 56 का मैदान कहा जाता है। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि 56 नदी नाले हैं या 56 गांव हैं, हमें केवल इतनी सी चीज़ याद रखनी है कि बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ जिले में जो 56 नदी नालों का समूह है उसे क्या कहा जाता है? 56 का मैदान कहा जाता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि प्रतापगढ़ जिले का निर्माण कब हुआ? 26 जनवरी 2008 को। ठीक है, इससे पहले जब सवाल पूछा जाता था 56 का मैदान तो प्रश्न का उत्तर क्या होता था? डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा जिले में स्थित 56 नदी नालों के समूह को क्या कहा जाता है? 56 का मैदान कहा जाता है। लेकिन वर्तमान में बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ जिलों के मध्य स्थित मैदान को क्या कहा जाता है? 56 का मैदान कहा जाता है। तो आपको केवल इतना सा ध्यान रखना है, जब 56 पहाड़ियों की बात हो तो कौन सा जिला आ जाएगा? बाड़मेर। और जब 56 नदी नालों या 56 मैदान की बात हो तो कौन सा आ जाएगा? बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़। ठीक है, इसके अलावा एक शब्दावली और संबंधित है कांठल। ठीक है, कौन सा शब्द? कांठल। कांठल क्या होता है कि प्रतापगढ़ जिले में, कौन से जिले में? प्रतापगढ़ जिले में माही नदी के किनारे के भूभाग को स्थानीय भाषा में कांठल कहा जाता है। कांठ का मतलब होता है किनारा और अल का मतलब होता है आच्छादित। तो किनारे के आसपास का भूभाग कौन सी नदी के? प्रतापगढ़ जिले में माही नदी के किनारे के जो भूभाग है उसे क्या कहा जाता है? कांठल कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तोरावाटी, अगला शब्द आता है तोरावाटी। ठीक है, तोरावाटी क्या होता है? सीकर जिले में। कौन से जिले में? सीकर जिले में कांतली नदी के अपवाह क्षेत्र को, कौन सी नदी के? कांतली नदी के अपवाह क्षेत्र को स्थानीय भाषा में
तोरावाटी कहा जाता है। कहाँ पर? तोरावाटी। सीकर जिले में जो कांतली नदी का अपवाह क्षेत्र है उसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तोरावाटी कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंट शब्दावलियों में दो नाम आपने सुने होंगे, एक बीहड़ तथा एक है डांग। ठीक है, दोनों किससे संबंधित है? चंबल नदी से। किससे संबंधित है? चंबल नदी से। क्या होता है बीहड़ और क्या होता है डांग? तो याद रखिएगा कि चंबल नदी के द्वारा निर्मित गहरी घाटियों को, किसे? चंबल नदी के द्वारा निर्मित गहरी घाटियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? बीहड़ कहा जाता है। इंग्लिश में से कहा जाता है रेवाइंस। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, चंबल नदी के द्वारा जो निर्मित गहरी घाटियां हैं उसे क्या कहा जाता है? बीहड़ कहा जाता है। और चंबल नदी के द्वारा जो ऊबड़ खाबड़ मैदान बनाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? डांग कहा जाता है। बीहड़ तथा डांग दोनों का संबंध किससे है? चंबल नदी से। केवल फर्क इतना सा है कि चंबल नदी के द्वारा जो गहरी घाटियां बनाई जाती है उसे तो क्या कहा जाता है? बीहड़ कहा जाता है। और जो ऊबड़ खाबड़ मैदान बनाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? डांग कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान के संदर्भ में अगर अपन बात करें तो राजस्थान में बीहड़ का सर्वाधिक विस्तार सवाई माधोपुर जिले में है। ठीक है, बीहड़ का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? सवाई माधोपुर में। और डांग क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार है करौली में। ये आपको याद रखना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। बीहड़ का सर्वाधिक विस्तार है सवाई माधोपुर जिले में और डांग का सर्वाधिक विस्तार किस में है? करौली जिले में। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो एक शब्दावली आती है, नेक्स्ट है, वो है खेराड़। खेराड़। ठीक है, खेराड़ की बात करें तो भीलवाड़ा जिले में, कौन से जिले में? भीलवाड़ा जिले में जो जहाजपुर है उसके आसपास के क्षेत्र को स्थानीय भाषा में खेराड़ कहा जाता है। जिला याद रखना है आपको, कौन सा? भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा जिले में जहाजपुर के आसपास के क्षेत्र को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? खेराड़ कहा जाता है। ठीक है, इस भीलवाड़ा से पास में ही कौन सा जिला है? टोंक। और टोंक जिले की मालपुरा, टोंक जिले की मालपुरा तहसील के आसपास के क्षेत्र को माल खेराड़ कहा जाता है। अगर आपसे पूछे खेराड़ तो कौन से जिले में? भीलवाड़ा जिले में। और अगर आपसे पूछा जाता है माल खेराड़ तो कौन से जिले में आ जाएगा? टोंक जिले में आ जाएगा। इसके अलावा अगर अपन एक शब्द की बात करते हैं तो वो है वागड़। आपने नाम सुना होगा वागड़। और वागड़ी भाषा भी है। जो वागड़ क्षेत्र में बोली जाती है उसे क्या कहा जाता है? वागड़ी कहा जाता है। तो जब हम वागड़ की बात कर रहे हैं तो दक्षिणी राजस्थान में डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा, ये आपको याद रखना है, डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा जिलों के क्षेत्र को वागड़ कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है? वागड़। डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा जिलों के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? वागड़ कहा जाता है। इसके अलावा एक शब्द और आता है बरड़। क्या है बरड़? ठीक है, बरड़ क्या है? बूंदी जिले में। कौन से जिले में? बूंदी जिला। कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर स्थित है बूंदी जिला। तो बूंदी जिले का जो पश्चिमी भाग है वहाँ पर विस्तृत जो पथरीला क्षेत्र है,
वहाँ पर विस्तृत कौन सा पथरीला क्षेत्र है, उसे स्थानीय भाषा में बरड़ कहा जाता है। देखिए प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया था, परीक्षा में प्रश्न पूछा गया कि बरड़ के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। अब हमने किसान आंदोलन तो सारे पढ़ लिए होंगे, लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा कि बरड़ कहते किसे हैं। ठीक है, आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाए कि बूंदी के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो आप इसका प्रश्न का उत्तर दे देंगे, लेकिन प्रश्न को घुमा के पूछा गया और क्या पूछा गया, बरड़। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि बूंदी जिले के पश्चिम में विस्तृत जो पथरीला क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है, बरड़ कहा जाता है। इसके अलावा अगर अपन एक शब्द पे ध्यान दें तो एक इंपॉर्टेंट शब्द है नाली। ठीक है, कौन सा शब्द है, नाली। नाली की बात करें तो श्री गंगानगर तथा हनुमानगढ़ जिला, नदी घग्गर नदी, घग्गर नदी के पाट को, कौन सी नदी, घग्गर नदी के पाट को, पाट क्या होता है, ये जो नदी के दोनों किनारे होते हैं इनके जो मध्य का क्षेत्र है इसे क्या कहा जाता है, पाट कहा जाता है। तो घग्गर नदी के पाट को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, नाली कहा जाता है। ये आपको याद रखना है कि नाली किसे कहा जाता है, तो घग्गर नदी के पाट को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, नाली कहा जाता है। तो ये हमारी कुछ महत्वपूर्ण भौगोलिक शब्दावलियाँ हैं और लगभग ये सभी की सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछी गई हैं। ठीक है, तो हमको ये एक बार याद कर लेनी है और इन सभी का प्रयोग आगे जो हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे वहाँ पर एक बार पुनः हम इनको पढ़ेंगे और वहाँ पर हम इनको वापस समझेंगे। ठीक है, अभी आपको केवल ये समझना है और ये राजस्थान के मैप में आपको याद करनी है। ठीक है, कंफर्म सवाल इनमें से पूछा जाता है, आप गत वर्षों के प्रश्न पत्र उठा के देख लीजिए, हर एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न इनसे संबंधित पूछा ही गया है। ठीक है, आज के लिए केवल इतना ही। अगले क्लास में हम किसी और नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष पुनः प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।